तरह के गेट से पैसे कमाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जिनचुल बोलता है कि वो सब बेवकूफ हैं जो जिन्वू की इस ट्रीटमेंट को लेकर बहस कर रहे थे। जिन्वू अब रेड में जाने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि जिनचुल भी अपना सूट पहन रहा है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब जिनचुल उन्हें बताता है कि उसे चेयरमैन ने इस रेड में नजर रखने के लिए भेजा है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जिन्वू को अकेले रेड करने देने का डिसीजन सही है या नहीं। इसके बाद जिन्वू के साथ जिन्हो और जिनचुल भी गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के कुछ देर बाद जिनचुल पूरी तरह हैरान था, क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स ए रैंक के मैजिक बीस्ट को लगातार खत्म कर रहे थे। वो टस्क और बेरू की फाइट को देख रहा था। जिनचुल सोचता है कि बीस्ट मरते जा रहे हैं, क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो इग्रिस को देखता है और समझ जाता है कि ये ज्यादा पावरफुल है। इग्रिस के सोर्ड की लाइटनिंग एक बार में ही आसपास के बीस्ट को साफ कर रही थी, जिसे देखकर जिनचुल सोचता है कि सिर्फ हाई लेवल का मैजिक ही इतने लाइटनिंग अटैक कर सकता है, क्योंकि जितनी बार वो सोर्ड घुमाता है उतनी बार लाइटनिंग निकलती है। ज्यादातर बीस्ट को इग्रिस ही अपने सोर्ड से खत्म करता जा रहा था। इग्रिस को देखकर जिनचुल सोच रहा था कि वो ए रैंक से भी ऊपर का है। वो सोचता है कि अगर वो इग्रिस से फाइट करे तो क्या वो उससे जीत पाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर एंड बीस्ट की बॉडी को खाने वाली होती है। तब जिन्वू उसे लात मार के उड़ा देता है और उन्हें खाने से मना करते हुए बोलता है कि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कीमती होती है। इसके बाद जिन्वू चिल्लाते हुए कुछ सोल्जर्स को बोलता है कि माना क्रिस्टल्स की माइनिंग करते रहो। जिनचुल उसे देखकर हैरान था कि एक ए रैंक डंजन को संभालना, कॉर्प का ध्यान रखना और माइनिंग करना, ये सब वो अकेले ही कर रहा है। वो बोलता है कि ये सच में वन मैन आर्मी है। वो अब समझ जाता है कि क्यों चेयरमैन ने उसे इस रेड में नजर रखने के लिए बोला था। सभी बीस्ट के खत्म होने के बाद अब उनके सामने इस डंजन का बॉस आ चुका था। जिन्वू माइनिंग करने वाले सोल्जर्स को छोड़कर सभी को वापस बुला लेता है। ये देखकर जिनचुल पूछता है कि तुमने उन्हें वापस क्यों बुला लिया, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे सोल्जर्स ही काफी थे। तब जिन्वू उसे बताता है कि अगर वो अपने सोल्जर्स पर ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसकी स्किल्स बेकार हो जाएंगी। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स निकालता है और सीधे बॉस के ऊपर जंप करता है और उसके सिर को काटते हुए उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है।